जब भी दूसरे भाव पर प्रभाव होगा, वहाँ का स्वामी वहीं बैठा हो या उसको देखता हो या शुभ ग्रह वहाँ बैठे हों, शुभ योगों में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस व्यक्ति को अन्न लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। नमस्कार। इस वीडियो में मैं लक्ष्मी के तीसरे रूप धान्य लक्ष्मी को वास्तु और ज्योतिष के साथ कनेक्ट करूँगा और साथ साथ हम कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के हॉरोस्कोप भी लेंगे और उसमें बताएंगे धान्य लक्ष्मी के बारे में। धान्य लक्ष्मी बेसिकली भोजन की देवी हैं। धान्य लक्ष्मी कृषि संपदा की दाता हैं। सभी पेड़ पौधे जिनसे हमें पोषण प्राप्त होता है, जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, वो हैं धान्य लक्ष्मी। तो धान्य लक्ष्मी है पोषण, न्यूट्रिशन, इसमें सभी प्रकार का खान पान शामिल है और साथ साथ पीने योग्य स्वादिष्ट पानी भी। और वो कहाँ से लेते हैं हम? मुख से। और मुख कालपुरुष की कुंडली में कहाँ पर है? दूसरा भाव। तो धान्य लक्ष्मी को हरे वस्त्रों में दिखाया जाता है, 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में। उनके 2 हाथों में कमल है। कमल निर्लिप्त होकर शुभ कर्म द्वारा उत्पादन करने का प्रतीक है। एक हाथ में उनके गदा है। गदा बेसिकली खेती बाड़ी के औजारों और मेहनत का प्रतीक है। गदा बेसिकली किन के हाथ में होता है? जो मल्ल युद्ध करते थे, जो अखाड़े में कसरत कर रहे हैं, वो उनके हाथ में गदा होता है और वो मिट्टी से मिट्टी हुए रहते हैं। और खेतीबाड़ी में, किसानी में भी यही होता है, मिट्टी से मिट्टी होना आपने। तो इसलिए यहाँ पर गदा हर तरह के कृषि के औजारों से संबंधित है। एक हाथ में उनके धान की बालें हैं, मतलब धान की फसल। धान को कहते हैं अक्षत और बहुत शुभ माना गया है अक्षत। जितना ज़्यादा सॉलिड साबुत चावल का दाना होगा उतना ही शुभ माना जाता है, उतना ही बढ़िया माना जाता है, उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी। जबकि बाकी सभी अनाज आप देखो पीस के काम में आते हैं, डायरेक्टली यूज़ नहीं होते। उनके एक हाथ में गन्ना है, मतलब मीठी चीज़ों का प्रतीक है जो। एक हाथ में उनके केला है। केला आप देखो 12 महीने अवेलेबल होता है, तो वो फल, ऐसा फल जो 12 महीने अवेलेबल है, सभी फलों का प्रतीक है वो। और उनके 2 हाथों में, एक हाथ अभय मुद्रा में है और एक वरद मुद्रा में, वर देना। तो वो दे रही हैं सभी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें खासकर। और साथ साथ मतलब अभय होकर, निडर होकर काम करो, कर्म करो, अपना उत्पादन करो, ये मतलब है। और वर का मतलब दूसरों को भी दो, बांटो। बुध का सीधा संबंध हरे रंग से है, ताज़ी सब्जियों से। तो यहाँ धान की फसल बुध से रिलेटेड हो गई। गन्ना मीठा है तो वो गुरु से रिलेटेड हो गया। इसी तरह केला है, फल है, तो वो भी गुरु से रिलेटेड हो गया। और कोई भी आप देखो प्रोसेस्ड चीज़ नहीं है उनके हाथ में, कोई चॉकलेट नहीं है, कोई आइसक्रीम नहीं है। इसका मतलब क्या कह रही हैं वो? प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाइए, ना ही खाओ तो बढ़िया है। जितना ज़्यादा नेचुरल हो उतना बढ़िया, क्योंकि शुक्र संसाधित भोजन का कारक है और फिर वही डायबिटीज़ भी लाता है, ये भी बता दूं मैं आपको। ज्योतिष में दूसरा भाव है, वो भोजन से संबंधित है हमारे। और भोजन हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। वैदिक ज्योतिष में धान्य लक्ष्मी की तुलना सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 7 ग्रहों से कर सकते हैं हम, क्योंकि 7 ग्रहों के अपने अपने स्वाद हैं, अपनी अपनी खाद्य वस्तुएं उनकी। जिस तरह सूर्य का ले लेते हैं हम गेहूँ, चंद्रमा का चावल, बुध का हरी मूंग, इस तरह से। लेकिन मेनली जो टेस्ट सेंस के कारक ग्रह हैं वो हैं शुक्र और चंद्रमा, क्योंकि दोनों जलीय ग्रह हैं। जब तक हम लार मिक्स नहीं करते ना किसी भी खाने वाली चीज़ में, तो हमें टेस्ट ही नहीं पता चलता उसका। तो वो जो टेस्ट सेंस के कारक हैं मेनली चंद्रमा के साथ शुक्र, और मेन उसमें भी शुक्र। और खान पान में आप देखिए क्या है, षड रस हैं। 7 ग्रहों के अपने अपने रस हैं। बुध का है मिश्रित, जिस तरह सूर्य का कटु है, चंद्रमा का लवण है, इस तरह से। इसके बारे में मैं बहुत पहले वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो 6 का अंक फिर शुक्र से संबंधित है। न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर इज गवर्नड बाय वीनस। तो 6 टेस्ट हैं, वो मैंने बता दिया आपको। बहुत धन होता है कई लोगों के पास, कई लोगों के पास बहुत धन होता है। और वो कौन सा धन है? प्रोफेशन से कमाया हुआ, जो कि 11वें भाव से देखते हैं। कुछ लोग धन लक्ष्मी से बहुत संपन्न होते हैं, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। 11वें भाव से देखते हैं धन लक्ष्मी को। लेकिन वो अन्न लक्ष्मी के मामले में, धान्य लक्ष्मी के मामले में इतने लकी नहीं होते। धान्य लक्ष्मी देखी जाती है दूसरे भाव से, खान पान, खाने पीने की चीज़ें।
तो कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, खराब पाचन शक्ति होती है, उसके कारण कोई नमक नहीं खा सकता, कोई चीनी नहीं खा सकता, कोई मक्खन देसी घी नहीं खा सकता, कुछ लोग सूखे मेवे मिठाइयाँ नहीं खा पाते या तला भुना गरिष्ठ भोजन नहीं खा पाते। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास धन लक्ष्मी है तो अन्न लक्ष्मी भी होगी। तो अन्न लक्ष्मी का सीधा रिलेशन स्वास्थ्य से भी है। स्वास्थ्य लक्ष्मी भी यही है, मतलब जब आप स्वस्थ होगे तभी कुछ खा पी पाओगे, तभी एंजॉय कर पाओगे खाने पीने की चीज़ें। तो गरिष्ठ और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ना ले पाने का मतलब है कि ऐसे लोग धान्य लक्ष्मी के मामले में गरीब होते हैं। इसके विपरीत आप देखो, गांव के लोग हैं, धान्य लक्ष्मी के धनी हैं, घर में बहुत सारा अनाज होता है, पूरा साल भर आप कंज्यूम कर सकते हो, बांट सकते हो, बेच सकते हो उसको, और साथ साथ उसे पचाने की शक्ति भी होती है। मैं देख रहा हूँ कि जब हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तो खा भी पाते हैं। जिस दिन आपने मेहनत की आप पराठे या पूरी भी खा सकते हो, नहीं तो अगर शुगर है बढ़ जाएगी, वो उसी वक्त बढ़ जाती है। तो मेहनत करेंगे तब हम अन्न लक्ष्मी का उपयोग कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। धन लक्ष्मी है भोजन होना, खरीदना, जो पैसा आपके पास है उससे भोजन खरीदना, और धान्य लक्ष्मी क्या है, उस भोजन को खाना, चबाना, खा सकना। मतलब कुछ लोग तो खा ही नहीं पाते ना, फिर उसे चबाने की क्षमता होना, मतलब मुंह में दांत है, लार है, उसे पचाने की क्षमता होना। कुछ लोग पचा नहीं पाते, जल्दीबाजी में खा लेते हैं, लालच में खा लेते हैं, लेकिन पच नहीं पाता। ये सारी चीज़ें धान्य लक्ष्मी से संबंधित है। धान्य लक्ष्मी का मतलब केवल अनाज होना नहीं है, उसको चबा चबा के खाना, उसका टेस्ट लेना और अल्टीमेटली वो डाइजेस्ट हो जाए और शरीर का पार्ट एंड पार्सल बन जाए, वो है असली धान्य लक्ष्मी। और हमारा पाचन तंत्र, हमारी जठर अग्नि, दैट इज गवर्न बाय मार्स, भौम, मंगल। मंगल क्या गवर्न करता है, हमारी शरीर में जठर अग्नि है जो, तो पाचक अग्नि है, पाचक रस हैं जो, वो मंगल से शासित हैं। और ये कहाँ से देखते हैं पाचक अग्नि? वास्तुशास्त्र में आग्नेय दिशा से। वास्तु पुरुष का वहाँ पर पाचन तंत्र है आग्नेय दिशा में। तो कुछ लोग धन तो बहुत है उनके पास, धनी हैं खूब, वो 11वें भाव से देखते हैं, लेकिन धान्य लक्ष्मी के मामले में गरीब हैं। धान्य लक्ष्मी कहाँ से देखते हैं? दूसरे भाव से। तो क्या करें अब? धान्य लक्ष्मी का सम्मान करने के लिए अन्न की बर्बादी ना करें, भोजन का सेवन ढंग से करें। सभी दानों में अन्न दान और जल का दान सर्वोत्तम कहा गया है। मतलब अन्न लक्ष्मी का दान करना बहुत बढ़िया है, कहीं भी इसको बुरा नहीं मानते। किसी के पेट की भूख मिटाना, प्यास मिटाना कहीं बुरा नहीं माना गया। लेकिन धन किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दे तो वो उल्टे सीधे कामों में लग जाता है। तो जो अभय और वरद मुद्राएं हैं ना, कि निडर होके कमाओ। जब आप अन्न उत्पादन कर रहे हो निडर होके कमाओ, लेकिन अफीम का उत्पादन कर रहे हो फिर तो डरना पड़ेगा ही, जहाँ अलाउड नहीं है। और वरद मुद्रा का मतलब दूसरों को भी दो, बांटो। जिस तरह सिख धर्म में कहा गया ना, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। मतलब भगवान का नाम लो और मेहनत करो पूरे जोरों शोरों से, और बांट कर खाओ, वंड छको। तो वास्तु से क्या संबंध है अब धान्य लक्ष्मी का? वास्तु में कहा है वायव्याम धन संचयम, वायव्य में धन का संचय करना चाहिए। अब वायु दिशा तो आप देखो कितनी चंचल है, वहाँ धन का मतलब सॉलिड धन नहीं है कोई, वहाँ है अनाज, ग्रेनरी, अनाज का भंडार जो खेत में पैदा हुआ है वो वायव्य में होना चाहिए। फिर पशु आपके, गौ, चंद्रमा है ना वहाँ का स्वामी, चंद्रमा जल का स्वामी है, दूध का स्वामी है, तो गाय गौशाला वहाँ होनी चाहिए आपकी, पालतू पशु वहीं होने चाहिए। गोधन मतलब उसमें सभी तरह के पशु आ जाते हैं पालतू। फिर क्या कहा? आग्नेयाम पाक सदनम, आग्नेय दिशा में किचन हो, प्रोसेसिंग करनी है। शुक्र की दिशा है ये, प्रोसेस करके खाओगे ना, कच्चा आलू तो नहीं खा सकता ना कोई, कच्ची शक्करकंदी में कोई मज़ा नहीं है। तो उसको जब प्रोसेस करते हैं ना वो है शुक्र, और उसमें जो अग्नि का प्रयोग होता है वो मंगल है। और फिर क्या कहा? भंडारा गारम उत्तरे, उत्तर में भंडार गृह हो। अब ये कौन सा भंडार है? यह ताज़े फल और सब्जियाँ, मूली, गाजर, चुकंदर आप लाए, कच्चे खा सकते हो आप, ताज़े खा सकते हो। इस तरह फल हैं ज़्यादातर। दूध लाए, जल रखना है वहाँ पे, वहाँ रखिए, बहुत बढ़िया जगह है ये इन सब चीज़ों के लिए, पेरिशेबल ईटेबल्स के लिए। अब मज़ेदार चीज़ एक मैं बताता हूँ आपको। पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको? धन लक्ष्मी के 6 हाथ हैं, षटभुजाकार हैं, लेकिन धान्य लक्ष्मी के 8 हैं। 8 का अंक जो है 6 से ज़्यादा स्थायी है। हमारे यहाँ क्या है, एक दिशा उसकी 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 16, फिर 32, इस तरह से है। तो 6 हेक्सागनल बिल्डिंग बढ़िया नहीं मानते कोई, और 8 कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो 8 का अंक आप देखो 4 का डबल है,
तो 8 का अंक से बड़े बड़े व्यवसाय देखे जाते हैं। भौतिक संतुष्टि का जीवन, उससे रिलेशन है सीधा। और ये कहा गया ना पंजाब में, खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहिदा। जो खा पी लिया वो अपना। और खाना पीना क्या है, बेसिकली स्थायी रूप से शरीर को पोषण देता है। गीता में 17वें अध्याय 8वें श्लोक में कहा गया है, भोज्य पदार्थ ऐसे हों जो स्थिर रहने वाले हों। ये स्थिर रहने वाले का क्या मतलब है, ऐसा भोजन जिसका सार शरीर में बहुत समय तक रहे, वैसा भोजन होना चाहिए। 8 नंबर उससे रिलेटेड है। अष्टदल कमल पे विराजमान है लक्ष्मी। 8 पत्तियों वाले कमल बहुत शुभ माना गया है। अष्ट सिद्धियां हैं जिनका कि अष्ट लक्ष्मी से रिलेशन है सीधा। 8 ही दिशाएं हैं। तो 8 नंबर ज़्यादा स्टेबल है। धन लक्ष्मी इतनी स्टेबल नहीं है जितना अन्न लक्ष्मी स्टेबल है। अंक 8 वाले लोग मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं, कठिन परिश्रमी होते हैं। आप देखो धान्य लक्ष्मी से रिलेशन है, क्योंकि परिश्रम करना पड़ता है। किसानों के लिए बहुत सारी छूट है, उनकी अर्निंग में बहुत छूट दी गई है। तो कठिन परिश्रमी होते हैं ये लोग 8 नंबर वाले। व्यवस्थित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, प्रैक्टिकल हैं। इनका व्यक्तित्व तो बहुत सॉलिड है, निश्चित, करियर ओरिएंटेड पर्सन होते हैं ये। और ये व्यक्ति व्यवसाय में, घर में पूर्णता की तलाश चाहता है, करता है। और इनमें एग्जीक्यूटिव एबिलिटी होती है, कार्यकारी क्षमता, किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम कुछ लोगों की, कुछ विशेष लोग उनकी कुंडली ले लेते हैं और उसमें मैं बताता हूँ। यहाँ मैं ओशो की कुंडली ले रहा हूँ। उसमें देखिए आप 5 ग्रह 8वें भाव में बैठ के दूसरे को देख रहे हैं। दूसरे का स्वामी बुध भी उनमें शामिल है। और 8वें में जो बैठे हैं ये गुरु की राशि में बैठे हैं। तो ओशो के बारे में कहा जाता है वो मटर गोभी की सब्ज़ी भी पसंद करते थे, सूप और दाल भी पसंद करते थे, चटनी, खाखरा, मलाई के लड्डू और रसगुल्ले भी पसंद थे उन्हें, इटालियन भी पसंद था, और वो स्विस चॉकलेट भी पसंद करते थे। और फिर बाद में उन्होंने ब्रेड, कचौरी और पाव भाजी भी खानी शुरू कर दी थी। जो कि इतनी आध्यात्मिक व्यक्ति है, ज़्यादातर लोग नेचुरोपैथी का प्रयोग करते हैं, वो सब तरह की चीज़ें खा रहे थे। ब्लैक या दूध की चाय भी पी लेते थे, और चाय के बाद सेब खाते थे, जूस भी पीते थे। तो ये देखो इतने सारे जमघट हुआ पड़ा है, इतने ग्रहों का दूसरे भाव पे देख रहे हैं खाने पीने का भाव। तो अब आप अपने आप समझ जाओ। फिर आइए ऐश्वर्या राय की कुंडली लेते हैं। मंगल द्वितीय शो के सप्तम में है, तो अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं दूसरे भाव को। दूसरा भाव स्ट्रांग हो गया, और मंगल का चरपरा तीखा टेस्ट होता है, और लाल रंग की चीज़ें, ठीक है। तो और इसमें बुध बैठे हैं, बुध का टेस्ट क्या है, मिक्स्ड। तो ये सब चीज़ पसंद होगी। तो इस तरह से हमने देखना है खाने पीने की चीज़ें, जिस ग्रह का प्रभाव है दूसरे भाव पर, उससे संबंधित चीज़ें, उससे संबंधित टेस्ट, उससे संबंधित कलर पसंद करता है व्यक्ति। और बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है तो बहुत सारी चीज़ें खाने का इंटरेस्ट होगा। मेन चीज़ है जब भी दूसरे भाव पर प्रभाव होगा, वहाँ का स्वामी वहीं बैठा हो या उसको देखता हो, या शुभ ग्रह वहाँ बैठे हों, शुभ योगों में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस व्यक्ति को अन्न लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। असली चीज़ ये है, धान्य लक्ष्मी की, अन्न लक्ष्मी की कमी नहीं होगी कभी भी। धन्यवाद। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।